अफसोसनाक खबर शामिल करते चले गुजरांवाला से, जहां थाना सब्जी मंडी के इलाके में वालिद और सौतेली मां का अपनी बेटी पर बहिमाना तशद्दुद। यहां आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रही है गुजरांवाला से, जहां थाना सब्जी मंडी के इलाके में वालिद और सौतेली मां ने अपनी बेटी पर बहिमाना तशद्दुद किया। गुजरांवाला हाशमी कॉलोनी की रिहायशा तैयबा का कहना है कि मेरा वालिद सदाकत और मेरी सौतेली माँ मुझ पर तशद्दुद करते हैं और मुझे मुख्तलिफ शहरों में लोगों के घरों में काम करने के लिए छोड़ आते हैं और मेरे पैसे वसूल करते हैं। अगर मैं लोगों के घरों में काम करने से मना करूं तो फिर मुझ पर तशद्दुद करते हैं। तैयबा ने मजीद बताया कि आज मेरे वालिद सदाकत ने मुझे बेचने के लिए मेरी 8 लाख कीमत लगा दी और मुझे काम करने के बहाने से बेचने जा रहा था, जो मैंने कॉल पर बात करते हुए सुन लिया और जब मैंने साथ जाने से मना किया तो मुझ पर बहिमाना तशद्दुद करना शुरू हो गए। अहले इलाका ने मेरी जान बख्शी करवाई। मेरी आला हुकाम से अपील मेरी दादरसी की जाए ताकि मुझे इंसाफ मिल सके और सदाकत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पापा कहीं फ़ोन पे बात कर रहे थे तो पता नहीं बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे हमने बच्ची देनी है और 8 लाख की बेचनी है, तो सेल कर रहे थे। तो मैंने सुन लिया, तो फिर मैं अपनी दादी लोगों के घर आ गई थी। मैंने उनको सब कुछ बताया तो मारते हैं काम पे कहते जाओ जाओ। अगर मैं कहती हूँ मैंने काम पे नहीं जाना तो आगे से फिर मारते हैं, तुमने क्यों नहीं काम पे जाना। बड़ी बहन है, उसका भी 3 लाख उठाया तो उसको भी ऐसे ही बेचा हुआ है। तो बस कहते काम ही करी जाओ, घर में बैठते हैं और फिर मैं अगर आगे से बोलूँ ना तो फिर मारना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ भी छोड़ा उल्टे उल्टे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं अगर फ़ोन भी करती हूँ तो कहते हैं कि उधर ही रहो, हमने नहीं आना 3-3 4-4 महीने की 5-5 महीने की ऐसे तनख्वाह ले आते हैं। और जब फिर घर पे छुट्टी पे आती हूँ तो आगे से मैं कहूँ कि मैंने नहीं जाना तो फिर मारना शुरू हो जाते हैं। आज सुबह भी ऐसे ही हुआ था, मैं बैठी हुई थी तो मुझे आगे से मारना शुरू इन्होंने कर दिया। तो फिर मैंने अपनी दादी लोगों को सबको आके बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे मार रहे हैं। जब भी पकड़ता कभी स्टिकों के साथ मारना शुरू कर देता, कभी जूतों के साथ मारना शुरू कर देता और देखता नहीं है। तो कहता मैंने इसके टोटे टोटे कर देने, इसको मैंने इतना मारना है, काम पे नहीं जाती, घर पे बैठी है, ऐसे है, इसको काम पे भेजो। इतना मारते हैं तो फिर तनख्वाहें ले आते हैं, खाते रहते हैं। मेरी बड़ी बहन को मीरा जी वाले हमें बेचा और 3 लाख रुपया लेके तो वो अगर ये कहते हैं तो वो कहते हैं कि पैसे दे दो और बच्ची ले जाओ। तो इनके पास 3 लाख नहीं है। आगे से जाते महीने बाद फिर तनख्वाह ले आते, महीने बाद फिर तनख्वाह ले आते हैं। और मुझे भी आज इतना मारा था तो कहते हैं कि तुमने काम पे जाना क्यों नहीं। मैं आगे से बोलती नहीं तो मुझे मारना शुरू कर देते हैं, तनख्वाहें ले आते हैं। मैंने पहले मैं फैसलाबाद करती थी, उसके बाद फिर मैंने लाहौर किया है, फिर शेखपुरे में किया, फिर मैंने गुजराले किया है, फिर इधर जो माना वाली साइड है, उधर बगौर वाली साइड है भाई फेरू, उधर मैं करके आई हूँ काम। उधर तो गाँव ही था। कभी 4 महीनों के लिए आते थे, कभी 5 महीने के लिए आते थे, कभी 6 महीने की 10 महीने की ऐसे ले आते थे। और फिर बाद में पूछते भी नहीं, फ़ोन करके भी नहीं पूछते। जब महीना ख़त्म होने हो जाता है तो फिर कह देते कि अगले महीने की तनख्वाह दे दे। फ़ोन पे बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था कि इसको 3 लाख में 8 लाख में बेचना है तो सेल करना है। तो ऐसे बात कर रहे थे तो मैंने पीछे से सुन लिया था, इसलिए फिर मैंने सुन लिया। तो जब मैंने बात की तो आगे से मुझे मारना शुरू हो गए। तो फिर सब मेरे कज़न वगैरह गए थे तो दरवाज़ा किया तो उन्होंने दरवाज़ा भी ना खोला। तो फिर लोगों ने फिर दरवाज़ा खड़काया खुड़वा के, तो फिर उन्होंने मुझे दरवाज़ा खोला। तो फिर मैं अपने ताई के पास आई।